नमस्कार, आपका स्वागत है देश प्रदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत और कनाडा में जारी तनाव के बारे में। एक बार फिर से भारत ने कनाडा को दो टूक कह दिया है कि वो अपने राजनयिक सीमित करे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार 5 अक्टूबर को साफ लहजे में कहा है कि कनाडा को अपने राजनयिकों की संख्या कम करनी ही होगी। भारत का कहना है कि यहाँ उसके इतने राजनयिक होने चाहिए जितने कि भारत के कनाडा में हैं। इस मामले में भारत बराबरी चाहता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि राजनयिकों के मामले को लेकर कनाडा के साथ बात जारी है और उनकी संख्या कम होगी। बागची ने ये भी कहा कि कनाडा के राजनयिक भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत आखिर चाहता क्या है। साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, समानता को लेकर चर्चा हुई। यहाँ उनके राजनयिकों की बहुत अधिक उपस्थिति है। वे हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। यह सब देखते हुए हमने अपनी अपनी राजनयिक उपस्थिति में समानता की मांग की है। इसे हासिल करने के लिए चर्चा चल रही है। यह देखते हुए कि कनाडाई राजनयिकों की उपस्थिति यहाँ बहुत अधिक है, इसलिए हम मानते हैं कि इसमें कमी होगी। गौर हो कि प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कनाडा को 10 अक्टूबर तक भारत में अपने 62 राजनयिकों में से 41 को वापस बुलाने के लिए कहे जाने की खबरों से विशेष रूप से इनकार नहीं किया। बागची ने कहा कि वह राजनयिक बातचीत के विवरण में नहीं जाना चाहेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या कनाडाई राजनयिकों की संख्या में कटौती से भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि समानता के संदर्भ में मैं स्पष्ट कर दूं, कनाडाई पक्ष पर निर्भर है कि वे अपने उच्चायोग के कर्मचारियों के लिए किसे चुनते हैं। हमारी चिंताएं राजनयिक उपस्थिति में समानता सुनिश्चित करने से संबंधित हैं। बागची ने आगे कहा कि भारत का प्राथमिक ध्यान 2 चीज़ों पर है। कनाडा में ऐसा माहौल हो जहां भारतीय राजनयिक ठीक से काम कर सकें और कूटनीतिक ताकत के मामले में समानता हासिल कर सकें। गौर हो कि कनाडा और भारत के संबंधों में तब से ही तनाव आ गया है जब से कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के आरोप लगाए थे। आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताते हुए भारत इन्हें खारिज कर चुका है। ओटावा ने इस मामले में एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया, जिस पर जैसा को तैसा के आधार पर नई दिल्ली ने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया। मालूम हो कि ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को आतंकी निर्जर की हत्या हो गई थी। निर्जर को भारत ने 2020 में आतंकवादी घोषित कर दिया था। भारत ने कनाडा से 21 सितंबर को कहा कि वह देश में अपनी राजनयिक उपस्थिति में कमी करे, क्योंकि नई दिल्ली के खिलाफ ओटावा के आरोपों के बाद दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हो चले हैं। बताते चलें कि भारत के साथ निज्जर की हत्या पर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा किए जाने के सवाल पर बागची ने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की टिप्पणी दोहरा दी कि भारतीय पक्ष कनाडा की ओर से साझा की गई किसी भी विशिष्ट जानकारी पर विचार करने के लिए राजी है। पिछले कुछ अरसे से भारत के राजनयिकों, मिशनों और दूतावास को निशाना बनाने वाले खालिस्तानियों पे कार्रवाई करने में विफल रही कनाडा सरकार पहले से ही सवालों के घेरे में है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।